नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का विरोध करते करते, बहुजन समाज का विरोध करते करते अब दलित समाज, बहुजन समाज उस हाशिए पर पहुंच चुका है जहां उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया गया है और तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत यही है कि तुम झुनझुना बजाओ और झुनझुना बजा करके बीएसपी का विरोध करो। और ये समाज भी सीना चौड़ा करके मुझों पर ताव देता है, गमछा लेकर के उतर जाएगा सड़कों पर और कहेगा कि बहन जी लापता है बसपा की, तो राजनीति खत्म हो गई। तो बसपा की राजनीति खत्म करने वाले चंद गुलामों को मैं आज बताना चाहूंगा कि देखो आज की खबर, ध्यान से देखना, अपने दिमाग को खोल के देखना। आज की जो खबर है वो बसपा की राजनीति नहीं, तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला है देश की राजनीति के अंदर से। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से दलित समाज के राजनीति को पंगु बना करके राजनीतिक दलों ने रख दिया। और ये दलित समाज है कि सुधरने का नाम नहीं लेता, ये दलित समाज है कि चीजों को समझने का प्रयास ही नहीं करता, अपनों से ही सवाल पूछता है, बहन मावती से सवाल पूछता है। तो स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी तस्वीरें आ रही होंगी। दिल्ली के पूर्व के मुख्यमंत्री, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले, तिहाड़ जैसी जेल की सेवा लेकर के बाहर आने वाले, कल अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि मंदिर के अंदर शंख बजाने वाले और आरती करने वाले, घंटा बजाने वाले पुजारियों को भी अब 18,000 रुपया महीने का वो वेतन देंगे अगर इस बार दिल्ली सरकार में चुनाव जीतते हैं। पहली बार चुनाव जीते तो मौलवियों को उन्होंने 18,000 रुपया महीने का दिया वेतन, जो अभी तक वो देते आ रहे हैं। यानी कि मस्जिद के अंदर अगर मौलवी अजान पढ़ेंगे तो उनको 18,000 रुपया महीना दिया जाएगा। मंदिर के अंदर अगर घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे और आरती करेंगे तो पुजारी को 18,000 रुपया दिया जाएगा। सिख धर्म गुरु जो होते हैं, वो जो अगर ग्रंथियों की पूजा करते तो उनको 18,000 दिया जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि वही केजरीवाल है जो 22 प्रतिज्ञा दोहराने की बड़ी गुनाह मानते हुए इन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से हटा दिया और पार्टी से भी निष्कासन हो गया। अब सोचिएगा कि मंत्रालय छीन गया था राजेंद्र पाल गौतम का, क्योंकि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा दी थी। केजरीवाल यानी कि अब पुजारियों को भी तनख्वाह देंगे, मौलवियों को भी देंगे, ग्रंथियों को भी देंगे। इसमें बहुजन समाज कहां गया? जो बहुजन समाज झोली भर भर के वोट देता था, उसको लगता था कि हम बड़े किंग मेकर हैं। आपकी हैसियत दिल्ली सरकार के अंदर है कि पूरी कैबिनेट में एक भी मौजूदा दौर में दलित समाज को पंगु बना करके दिल्ली के राजनीति के अंदर अरविंद केजरीवाल ने रख दिया। हम कह रहे हैं कि 18,000 रुपए अगर मंदिर के अंदर पूजा करने वाले पुजारी को मिलेगा और मस्जिद के अंदर अजान करने वाले मौलवी को मिल सकता है, तो क्यों ना वहां पर तमाम जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए धार्मिक जगह है दिल्ली के अंदर, क्या वहां पर भंते को नहीं मिलना चाहिए? क्या भंते को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या दलित समाज केवल वोट देने के लिए बैठा है यहाँ पर? इस चीज को समझिएगा कि जो ब्राह्मण समाज से आएंगे उनको मंदिर का पूजा करने के लिए देंगे, मुस्लिम समाज आएंगे उनको खुश कर लेके वहां पर जिस तरीके से मौलवी को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर दलित समाज के लिए शून्य है। यानी कि दलित समाज अगर एक बड़ा हिस्सा जो है दलित समाज का कहीं ना कहीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराता है, तो वो उस पर जो है नाराजगी हो जाती है अरविंद केजरीवाल की। यानी कि बुद्ध धर्म को जो अनुयायी है उनके लिए इनकी सरकार के अंदर कोई योजना नहीं होगी। तो अब समझिएगा मैं आज ये बात क्यों दिखा रहा हूं। इस चीज को दिखाने का मकसद यही था कि आप बसपा का विरोध करते करते, उसके राजनीतिक विरोध करते करते सोचिए कि आप कितने पायदान पर जा चुके हैं, हाशिए पर कितने जा चुके हैं, पिछले पायदान पर, कि दिल्ली के अंदर खुलेआम धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, धर्म के नाम पर वहां पर सैलरियां बांटी जाएंगी, लेकिन दलित समाज के हाथ में वही झुनझुना फिर से पकड़ाया जाएगा। उसके हिस्से में वही गंदा पानी आएगा पीने का, झुग्गी झोपड़पट्टी के अंदर उसके अंदर वही गंदी झुग्गी झोपड़पट्टियां मिलेंगी। वही कहने को नाम पर मोहल्ला क्लिनिक होगा, लेकिन उसकी हकीकत क्या है सबको ही जानता है। यानी कि आपके बच्चे के हक और हुकूमत के जो भागीदारी है उसे छीन करके कहीं ना कहीं उन पैसों का गलत उपयोग किया जाएगा। कहीं मंदिरों में बांटा जाएगा पुजारियों के लिए तनख्वाह, तो कहीं मौलवियों को दिया जाएगा मस्जिद के अंदर। तो इस चीज को समझिएगा। यह व्यक्ति जब राजनीति के अंदर आया था तो इसने तमाम राजनीतिक दलों पर आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। उसी भ्रष्टाचार के आरोपी कांग्रेस के ऊपर इसने शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाए और उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के पहली बार मुख्यमंत्री बने। और आखिरी में आपने देखा होगा कि लोकसभा का चुनाव भी साथ में लड़े। और आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब सोचिएगा कि कितने निचले स्तर की राजनीति इस समय दिल्ली के अंदर चल रही है। लगभग 30% वोटरों की संख्या बताई जाती है दिल्ली के अंदर दलित समाज की।
अब सोचिए कि जो बहुजन समाज का बड़ा वोट बैंक है, वोट तो देता है कि हमारे बेटे को बेहतर शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सड़कें मिलेंगी बेहतर, बेहतर साफ सुथरा पानी मिलेगा। लेकिन आज भी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े समाज का झुग्गियों में रहता है। उन बस्तियों में जाइएगा, हमने तमाम दौरे किए वहां पर। आज भी वहां पर जो पीने का पानी आता है झुग्गियों के अंदर, वो जमीन में गड्ढा करके वहां पर नालियां फंसी पड़ी है। उस गड्ढे में से पानी निकाल करके बाल्टी में भरा जाता है पीने लायक, उसमें कीटाणु तक आ जाते हैं। बरसात हो जाता है तो पीने के पानी की जगह पड़ जाती है, घरों में नालियों का पानी चला जाता है। यानी कि बद से बदतर जिंदगी जीने का बहुजन समाज इस समय दिल्ली के अंदर जी रहा है। बहुत जल्द तमाम चीजें मैं आपको ग्राउंड से भी दिखाऊंगा। तो सोचिएगा, दलित समाज एक उम्मीदों के साथ वोट करता है कि हम जिसे वोट कर रहे हैं, हमारा मुखिया हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा, हमारे बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात करेगा। और ये मुखिया क्या कहता है कि मंदिर के अंदर आप घंटी बजाते हैं, आरती दिखाते हैं तो 18,000 रुपया महीना दूंगा, आप मस्जिद के अंदर से अजान करते हैं तो आपको 18,000 रुपया महीना दूंगा। यानी धर्म की रेवड़ी बांटने का काम यहाँ पर मौजूदा दौर में दिल्ली के अंदर खुलेआम की जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि 30% वोटरों की संख्या आपकी है, और आपका वोट बैंक जो है आपके राजनीतिक दल, जो आपके विचारों और आपके सिद्धांतों के लिए बना था। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद से जिस तरीके से माननीय कांसीराम साहब ने एक मुहिम चलाया पिछड़े समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उसमें दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, या फिर तमाम अन्य वर्ग जो समाज से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, एक राजनीतिक मंच आपको दिया गया। आप अपने ही घर को छोड़ करके गैरों के महल में जाकर के खुद को समझते हैं कि हम बादशाह है, लेकिन उस गैरों के महल में आपकी हैसियत एक कीड़े मकोड़े के बराबर है। सोचिए कि इन तमाम योजनाओं में एक पिछड़े समाज के, दलित समाज को क्या मिलेगा। धर्म की जो चाशनी चटानी थी उसने मुस्लिम समाज को भी दिया, हिंदू समाज को भी दे दिया। लेकिन ये जो पिछड़ा समाज है, जो दिन रात जद्दोजहद करता है अपनी जिंदगी के लिए, जिसके लिए एक साफ सुथरा पीने का पानी ढंग से इस दिल्ली के अंदर मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। पिछली गर्मियों में देखा, इसी गर्मी में आपने देखा हाहाकार मचा था दिल्ली के अंदर। टैंकर ब्लैक में आ रहे थे, 5-5 हजार रुपए से ऊपर के टैंकर बेचे गए। एक एक टैंकर पर हजारों लोग कैसे टूट पड़ते थे, तस्वीरें देखिएगा। पाइप लेकर के दौड़ते थे। बताइए, हम इस धरती पर, मंगल ग्रह पर सोच रहे हैं कि जीवन बिताएंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर शुद्ध पीने को पानी नहीं है। और ऐसे बेईमान आकर के धर्म की राजनीति करते हैं, कहते हैं कि घंटा बजाने वाले को और अजान पढ़ने वाले को सैलरी देंगे, क्योंकि बुनियादी जो चीजें हैं उस पर ये चर्चा करना ही नहीं चाहते। इसीलिए कहते हैं आपका राजनीतिक दल आपकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जैसे चेहरे और बहुजन समाज पार्टी जैसे चेहरा कर सकता है, जिसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 5 साल की पूर्ण बहुमत की जब सत्ता चली 2007 से 12 करके दिखाया। उन गांवों में जाकर के आवास बना करके दिए जिस पर कभी बहुजन समाज सोच नहीं सकता था कि वहां पर उसे आवास मिलेगा। महामाया जैसे आवास योजनाएं दी गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काम किए गए, गांव की पगडंडियों पर मेडिकल पहुंचाए गए। और ये दिल्ली है जनाब, पीने के पानी के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। एक एक घुट के लिए दिल्ली तरस गई थी इस बार गर्मियों के अंदर, और महाशय कह रहे हैं कि हम पुजारियों और मौलवियों को पैसा बांटेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने घर पर लौट आइए, अब लौट चले, वो समय आ चुका है। बहुजन समाज पार्टी इस बार मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर उतर रही है। उनके हाथों को मजबूत करिए। 70 सीटें हैं, 70 में से अगर 25 सीटें भी आप बसपा के झोली में लाने का अगर काम करेंगे तो यकीन मानिएगा, दिल्ली की सत्ता किसी की भी हो, उसकी नकेल कसने का जो पूरा पावर होगा वो बहुजन समाज पार्टी के हाथों में होगा। और जिस दिन सत्ता की नकेल कसने का पावर आप बहुजन समाज पार्टी को दे देंगे, ऐसे अरविंद केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह या फिर मौजूदा दौर की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना यानी आतिशी सिंह हो, इन सब की नकेल कस करके बहुजन समाज पार्टी रख देगी। और इस तरीके की जो योजनाएं हैं कि घंटी बजाओगे तब भी पैसा देंगे, अजान पढ़ोगे तब भी पैसा देंगे, इनकी चूल्हे हिल जाएंगी। तो यानी कि ये जो संविधान का दिन रात नौटंकी करते थे कि बाबा साहब को हम मानने वाले हैं, इन संविधान रक्षकों की देखिएगा राजनीति क्या है, कितने निचले स्तर की और संकीर्ण मानसिकता की राजनीति है। ये धर्म की राजनीति करते हैं। संविधान में कहीं भी धर्म की राजनीति नहीं व्याख्या की गई है। तो उस संविधान को तोड़ मरोड़ कर चलने वाले तमाम चेहरे थे। तो दिल्ली वाले सुधर जाओ। दिल्ली के अंदर खासतौर से बहुजन समाज से अपील होगा, आंखें खोलिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपकी गिनती शायद अब वोटरों में भी ना रह जाए, क्योंकि मौजूदा दौर की पॉलिसी देख करके तो यही लग रहा है कि आपकी तो कहीं गिनती ही नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। दिल्ली के अंदर 20 से 25 सीटें ऐसी है जिस पर दलित समाज खुल करके अगर समर्थन करे
तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में वहां पर खड़ी होगी और चुनाव जीतेगी। और 25 सीटें जिस दिन आप बहन मावती जिसे शख्सियत के हाथों में दे देंगे, यकीन मानिएगा दिल्ली की सत्ता किसी की भी हो, नकेल कसने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी और आपके हक और हुकूमत, आपके बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पीने का शुद्ध पानी, जिसके लिए आज भी दिल्ली में लड़ाई है, उसके ऊपर काम करने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। ये जो नकली मुखौटा लगा करके राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, बहुजन समाज को हाशिए पर डाल करके, इनकी सच्चाई सबके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे मुखौटों की सच्चाई हम और आप मिलकर के सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।